अंधेरे से लिपटा कब्रिस्तान, आसमान में आधा छिपा हुआ चांद वहां पर फीकी रोशनी डाल रहा है। जमीन पर कुछ मोमबत्तियां जल रही हैं। सामने दो हड्डियां हैं जिनके ऊपर टिकी है एक इंसानी खोपड़ी। दूसरी तरफ एक जिंदा मुर्गा बंधा हुआ फड़फड़ा रहा है। उसकी हल्की चीख हवा में गूंज रही है। सामने एक हरा नींबू है। कपड़े से बनी हुई कुछ काली डरावनी पुतलियों को लाल धागों से बांधा गया है और बीचों बीच एक गड्ढा खोदा हुआ है। इन सब के पास एक आदमी झुककर बैठा है और धीमी आवाज में वो कुछ मंत्र पढ़ रहा है। वो मोहन है। मोहन की आंखों की पुतलियां लाल पड़ चुकी हैं। सबसे पहले उसने सारी पुतलियों को जमीन में गाड़ दिया, लेकिन उन पुतलियों से बंधे धागे अभी भी जमीन के ऊपर थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई काले जादू की प्रक्रिया कर रहा हो। कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद उसने मुर्गे की तरफ देखा। उसने एक हाथ से उस मुर्गे को पकड़ा और दूसरे हाथ से एक तेज धारदार चाकू से मुर्गे के ऊपर जोरदार वार किया। मुर्गे का सिर एक ही झटके में धड़ से अलग हो गया और थोड़ी देर बाद वहां रखा नींबू लाल हो गया। सोई हुई शैतानी रूह, मेरी आवाज सुनो। अब वो वक्त आ गया है। तुम सबको जागना होगा। उठो, मेरे साथ चलो। उठो, मेरे साथ चलो। कुछ देर तक उसने वो विधि जारी रखी और एक धागे को पकड़कर जमीन से बाहर निकाल लिया। धागे के साथ एक पुतला भी मिट्टी से बाहर निकल आया और उसके इतना करते ही कब्र से एक हाथ बाहर निकला। वो हाथ बेहद डरावना था। फिर धीरे धीरे एक पूरा शरीर बाहर निकल गया। बेशक वो एक मुर्दा शरीर था। आंखों में काले गड्ढे, उसके शरीर की हड्डियां बाहर साफ दिख रही थीं। मांस गल चुका था। ये देखकर मोहन जोर जोर से हंसने लगा। मुझे तुम सबकी जरूरत है, तुम सबकी। ये बोलकर मोहन ने सारे धागे खींच दिए और फिर एक एक करके सारे मुर्दे अपने अपने कब्र से बाहर निकलने लगे। वो मुर्दे अब खूंखार दानव बन चुके थे। सारे दानवों ने मोहन के सर पर ताज देखकर उसके सामने अपना सर झुका लिया। पिछली रात जब पंडित ने कुएं के अंदर हस्तर की लाश जलाया तो मोहन की आंखों के सामने हस्तर गायब हो गया। अब मोहन को लगा कि खतरा टल गया, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने जा रही थी। एक चमकती हुई रोशनी ने उसका ध्यान खींचा। उसके सामने एक ताज जमीन पर पड़ा था, हस्तर का ताज। कांपते हुए हाथों से उसने उस ताज को उठाया। जब हस्तर मिट गया तो उसका ताज यहां कैसे रह गया? ये ताज हस्तर का नहीं है, वो सिर्फ मेरा गुलाम था।
कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मैं शैतान हूँ। तेरे हाथ में कोई मामूली ताज नहीं है। हस्तर की शक्तियों का राज है इस ताज में। क्या मतलब? क्या हस्तर वापस आएगा? तुझे लगता है तू हस्तर के बारे में सब कुछ जानता है? धत, ना रे ना मूर्ख। तू सिर्फ उतना जानता है जितना हस्तर ने तुझे जानने दिया। हस्तर को देवी ने शराब देकर बंदी बना दिया। फिर उसने मेरी सिद्धि की। वो देवी के श्राप और बंधन से मुक्त होना चाहता था। उसके आजादी के बदले मुझे एक प्राचीन पत्थर चाहिए था जो तुम्बाड के जमीन में कहीं दफन है। मैंने हस्तर को ये ताज दिया जिसकी शक्तियों से वो कुएं में सुरंग बनाता गया। उसका मकसद था पत्थर को ढूंढना और वो उसमें कामयाब हो भी गया। लेकिन उस पत्थर को हासिल करना आसान नहीं था। कई शक्तियां उस पत्थर की रक्षा सदियों से करती आ रही है। इसीलिए हस्तर अपनी सेना बना रहा था ताकि वो उन शक्तियों का सामना कर सके। लेकिन आज तुम लोगों ने हस्तर को मिटा दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे वो पत्थर किसी भी कीमत पर चाहिए। ऐसा क्या है उस पत्थर में? सही समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। तू बस ये बोल कि तुझे क्या चाहिए। मोहन हैरानी भरी नजरों से शैतान को देख रहा था। मुझे पता है तुझे क्या चाहिए। तू अपना परिवार वापस चाहता है जो कुछ साल पहले भुखमरी में मिट गया था, है ना? तुम्हें ये सब कैसे पता? लगता है तुझे मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। मैं तेरे परिवार को वापस ला सकता हूँ। क्या सच में क्या सच में ऐसा हो सकता है? तू देखना चाहता है ना कि मैं क्या कर सकता हूँ? एक काम कर, अपने घर के चौखट पे जा। वहां तेरा कोई इंतजार कर रहा है। मोहन भागते हुए तेजी से घर के चौखट के पास गया और वहां बाहर भोलू खड़ा था। वही भोलू जिसको हस्तर ने मार डाला था। भोलू को वापस जिंदा देखकर मोहन की आंखें खुशी से भर आई। वो वापस अपने कमरे में आके शैतान के आगे हाथ जोड़कर कहने लगा, तुम मेरे परिवार को वापस लाओ। तुम जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। जो भी बोलोगे मैं करूंगा, सब कुछ करूंगा। तो ठीक है, तुम्हें वो पत्थर लाना होगा। इस ताज से तुम असीम शक्तियां हासिल कर लोगे। उन शक्तियों की मदद से तुम्हें वो पत्थर हासिल करना है। लेकिन मैं क्यों? तुम खुद क्यों नहीं वो पत्थर ला लेते हो? मैं तुम्हारी दुनिया से नहीं हूं। मुझे धरती पे आने की इजाजत नहीं है। यहाँ सिर्फ मेरी परछाई आ सकती है। जब तुम्हें वो पत्थर मिलेगा तुम उसको इस ताज से चूम देना। फिर मेरा यहाँ आने का रास्ता खुल जाएगा। इतना बोलकर शैतान ने अपने सर से कपड़ा हटाया और वहां सच में कोई नहीं था। मोहन
एक अदृश्य शक्ति से बात कर रहा था, लेकिन उस शक्ति ने मोहन का भरोसा जीत लिया था और जज्बात में आकर मोहन ने वो ताज पहन लिया। ताज को पहनते ही मोहन खुद पे काबू खोने लगा और थोड़ी देर बाद शैतान वहां से गायब हो चुका था। लेकिन उस पत्थर को हासिल करना अब मोहन का मकसद बन गया। इसीलिए अगली रात वो कब्रिस्तान में गया और ताज की शक्ति से उसने मुर्दों को जगाया। क्या तुम सबको पता है कि मैंने तुम्हें क्यों जगाया है? क्यों तुम्हें तुम्हारी कब्रों से उठाया है? क्योंकि तुम्हें शैतान ने बुलाया है। तुम्हारे जागने का मकसद सिर्फ एक है, प्राचीन पत्थर। हमें वो पत्थर किसी भी कीमत पे हासिल करना है। उस पत्थर के बिना ये ताज अधूरा है। चलो, अपनी सारी कमजोरियों को अपने कब्र में दफनाकर मेरे साथ चलो। आखिर कौन है वो शैतान? क्या है उस पत्थर का राज? आगे मोहन पर और क्या मुसीबत आने वाली है? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे कहानी के अगले भाग में।